सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। लास्ट क्लास तक मैंने NiCl4 स्फीयर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज वो वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। VVT से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है आजकल। अब डिस्कस करने वाला हूं मैं NiCN का होल 2 नेगेटिव। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या होता है कि जो Ni है ना, इसको मान लेते हैं हम x। साइनों पर -1 चार्ज है तो मल्टीप्लाई विद 4, -4 चार्ज हो जाएगा इक्वल टू -2, x इक्वल टू हो जाएगा आपका +2। ये तो रहा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। सो Ni2 पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना, D में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, D में 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका Ni2 पॉजिटिव, और इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो रहे इसके 8 इलेक्ट्रॉन 3D के। इसके बाद आ जाएगी आपकी 4s के बाद आ जाएगी 4p। ठीक है, तो 3D 4s 4p। अब सबसे मेजर पॉइंट क्या है, जो ये CN होता है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो मैंने आपको पहले कहा था, ये आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यानी कि कंप्लीटली हम कहेंगे Ni2 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, Ni2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका पेयरिंग कर देते हैं। और एक कार्बन डोनर एटम है यहाँ पर, सो आपको अच्छे से पता है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे की पूरी पेयरिंग हो जाएगी, तो 4 पेयर तो आपके इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो 3D का ऑर्बिटल है ये आपका खाली रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 4s की। 4s वैकेंट रह जाएगा, और ये बात करते हैं 4p की, तो 4p भी आपका क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 हैं। तो 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल यहां पर क्या करने वाली हैं, ओवरलैप करने वाली हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वाली 4 ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी। कौन कौन सी, एक D की, ये D वाली कौन सी होती है आपको मैंने पहले बताया, dx² - y² होती है ये वाली। ठीक है, एक 4s की करेगी और 2 आपकी 4p की करेंगी। कौन कौन सी, px और py। ये चारों की चारों जब आपस में ओवरलैप करेंगी तब जाकर के 4 नई संकृत कक्षकों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, ये बन गया आपका संकरण हो जाएगा DsP2, क्योंकि एक D की आंतरिक कक्षक ने पार्टिसिपेट किया है और एक S की और 2 P की कक्षकों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये आपका DsP2। ये वाली जो ऑर्बिटल होगी ये भी आपकी DsP2 चारों की चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, आपकी DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगी। ठीक है, इनका आकार भी सेम हो जाएगा, एनर्जी सेम है, नंबर भी सेम है, क्योंकि 4 ओवरलैप किए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल ने 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनी है कि नहीं बनी। अब इन चारों में साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे अपने 4 के 4, और जब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड NiCl4 वाले में भी बने थे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी बने, लेकिन उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी बिकॉज ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो Ni सेंटर पर रहेगा और इससे जुड़े हुए 4 साइनाइड आप यहां ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये बन गया आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्फीयर पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो आप स्फीयर पूरा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, चलता है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं इसका चुंबकीय गुण क्या होगा। संकरण तो हमें पता चल गया DsP2 है, स्ट्रक्चर पता चल गया समतल वर्गाकार है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, ज्योमेट्री कहते हैं इसको। अभी एक और बात है, यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, मैं चुंबकीय बिहेवियर देखना है। चुंबकीय गुण क्या है, देखो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका प्रतिचुंबकीय नेचर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दो, देयर इज 0,
जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब आपके जो लिनस पॉलिंग थे, जब वीवीटी थ्योरी दी गई, वो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट थी। जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा था, तो वो क्या सोच रहे थे कि जीरो आने का मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड नहीं है। तो उन्होंने पेयरिंग तो करवाई, लेकिन वो पेयरिंग इसके बेस पर नहीं करवाई। वो पेयरिंग किसके बेस पर करवाई है, वो मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर करवाई है। हालांकि उनको ये पता था कि लिगेंड अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, बट ये कंफर्मेशन नहीं था कि कौन सा लिगेंड कैसा बिहेवियर करता है, वो कंफर्मेशन नहीं था। मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये वाला लिगेंड ना इस समय स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा ज्यादा था, अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो वो डिसाइड कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे लिगेंड क्या है, पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है, तो ये लिगेंड आपका क्या है, वीक है। लेकिन उनको कंफर्मली पता नहीं था कि लिगेंड नेचर ऐसा क्यों शो करते हैं, और ऐसा नेचर कौन कौन शो करते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग करते हैं, कौन वीक करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, तो NiCN4 और NiCl4 में इतना ही डिफरेंस है कि साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जबकि क्लोराइड क्या होता है, आपका वीक लिगेंड होता है, या क्लोराइड जिसको कहते हैं। दैट्स वाई वहां पर आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही थी, यहाँ पर क्या बन रही है, आपकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एक और बात है, देखो फंसने वाली चीज कहां पर आती है, मैं आपको बताता हूं। कुछ एग्जाम्पल इतने खतरनाक आ जाते हैं, जैसे ये है CuNH3 का होल 4। ठीक है, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। ये आपका होमवर्क है आज। चलो जैसा मन करे वैसा करना इसको, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, आपको जो मन करे वैसे इसको करना, आपका ये होमवर्क है आज का। आप इसको सॉल्व करके आना। ठीक है, होमवर्क मैंने दे दिया। अब मैं बात करता हूं NiCO4 का NiCO का होल 4। NiCO का होल 4, इसमें आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है इसकी, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो Ni यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, यानी कि X इक्वल टू, तो यहाँ पर 0 होता है, यानी कि निकिल में 3D में रहेंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन और 4s में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये रहा आपका 3D 1 2 3 4 और 5, ये रहा 4s और ये रहा 4p। अब भी बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, 3D 4s 4p। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3D में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, भरते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा लिगेंड है आपको पता है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कार्बन इसमें डोनेटिंग ग्रुप है ना, और कार्बन डोनेटिंग ग्रुप सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बता दिया। हैलोजन से लेकर कार्बन तक लिगेंड की क्या बनती है, डोनर क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो पेयर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से दिखेंगे आपको, देखो ऐसे कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर मिलने वाला है। ये 5 के 5 ऑर्बिटल जो है ये पूरी की पूरी भर जाएंगी, डी के पांचों ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब डी के जब पांचों के पांचों ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाएंगे, ये Ni है। ठीक है, निकिल का है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चल रहा है। तो निकिल के डी के पांचों ऑर्बिटल भर जाएंगे, 4s खाली रह जाएगा, और 4p के तीनों ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। अभी लिगेंड टोटल कितने हैं, 4 लिगेंड है। 4 लिगेंड के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गई। ये चारों की चारों वैकेंट ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप करने के बाद 4 नई संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। कौन कौन सी होंगी, S और 3p की, इसलिए बन जाएगा आपका sp3 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 sp3। चारों के चारों में कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, तो यहां भी कार्बोनिल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहां दूसरा करेगा, यहां तीसरा करेगा,
और यहाँ आपका क्या करेगा, चौथा करेगा। अब देखो क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर इसकी टेट्राहेड्रल बनेगी क्योंकि संकर्ण sp3 है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? मैंने इसीलिए एग्जाम्पल कराया, बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो इसने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दी, तो पेयरिंग करने से आपका DsP2 संकरण बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो DsP2 संकरण तो नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, किसकी, निकल की, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर sp3 संकरण है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत तो है नहीं, वैसे फिर भी बना के देता हूँ। एक ये आ जाएगा, ये बिहाइंड द प्लेन आ जाएगा कार्बोनिल, ये आपका अबव द प्लेन होगा और ये आपका प्लेन पर हो जाएंगे दो। ठीक है, तो ऐसे करके आपके स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ऐसे स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है तो रहने दो। मैग्नेटिक बिहेवियर भी आप बता सकते हो, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होने वाला है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर होने वाला है प्रतिचुंबकीय, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो NiCN का होल 4 बता दिया आपको, NiCO का होल 4 बता दिया आपको, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया अभी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक मैंने आपको घर के लिए एग्जांपल दिया है, CONH3 का होल 4, जो आपसे बन सके वो करना, बाकी मैं आपको बताऊंगा जरूर उसका भी आंसर। अगर आप लोग करके लाते हो तो ही बताऊंगा। अगर आपके आंसर मुझे मिलते हैं, चाहे वो गलत मिले चाहे सही मिले, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आप उसका आंसर मुझे भेजते हो तो मैं समझूंगा आप इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने में, और नहीं भेजते हो तो मैं समझ लूंगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं वो नहीं बताऊंगा फिर आपको। समझ में आ रही बात? करना जरूरी है, आप चाहे उसे गलत करो चाहे सही करो, मुझे आंसर भेजने जरूरी है सभी को। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अब बात कर लेते हैं, अष्टफलकीय संकुल में बात करते हैं। कोबाल्ट के साथ यहाँ पर 6 NH3 लगा करके 3 पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, ये बात ध्यान रखना है। ये क्या हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार करता है? तो बिल्कुल गलत, हमेशा नहीं करता है। कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, जबकि कोबाल्ट पर कितना चार्ज हो आपका, 3+ चार्ज हो, ये बात ध्यान रखना आपको। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपकी +3 आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रही है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है। लेकिन अगर कोबाल्ट पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो ये वीक फील्ड हो जाता। वो सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो इतना ध्यान रखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है। अब X पर अगर 3+ चार्ज आ गया तो सबसे पहले कोबाल्ट का आप लोग क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो ये देखो ऑर्गन पर रहते हैं आपके 18, 3D में रहते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन, 4s में रहते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गए ना। तो फाइनली कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रह जाएगा। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये रहेगा आपका 3D में 6 इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कैसे रहेंगे, 1 2 यहाँ रहेगा और बाकी 4 यहाँ रहेंगे। ठीक है, 3D में आपके 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड अप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड अप हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे वैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा ऑर्बिटल में, कि ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल भर जाएगा और 3D की 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। 3D के 2 ऑर्बिटल खाली होंगे, ये रहा आपका 4s के बाद रहेगा आपका 4p। 4p के कितने खाली हैं, 3 खाली हैं। तो 3 4p के खाली हैं, 1 4s का खाली है और 2 3D के खाली हैं। ये n-1d है, इनर सेल पार्टिसिपेट कर रही है ना भाई। अगर ये आपका ns है तो ये n-1d है कि नहीं है, और ये आपका np है तो ये इनर सेल पार्टिसिपेट कर रही है। तो संकरण क्या आ जाएगा आपका, D2sp3, क्योंकि 6 तो भाई 6 लिगेंड है,
6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये रहे आपके 6 ऑर्बिटल। ये 6 के 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बाद 6 नई संकलित कक्षकों का क्या होगा? निर्माण होगा, जिनको हम कहेंगे D2sp3, 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 D2sp3 और D2sp3। तो 6 D2sp3 संकलित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा और इन सभी में NH3 क्या करेंगे? अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और जब ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब है, क्या मतलब है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सेंटर पे आप कोबाल्ट लिखो और 6 NH3 को ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर जोड़ दो। कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। सो अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में लिखिए, इसकी ज्योमेट्री के बारे में लिखिए, इसका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा उसके बारे में लिखिए, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा उसके बारे में लिखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसके बारे में लिखिए। तो 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। तो आप लिखोगे संकरण है D2sp3, संकुल बनेगा आंतरिक अष्टफल क्या? आंतरिक अष्टफल क्या संकुल बन रहा है ना, क्योंकि N-1D यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। ठीक है। और ज्योमेट्री तो आपको पता ही है क्या बन रही है? अष्टफल क्या। संकुल आंतरिक बन रहा है, ज्योमेट्री अष्टफल क्या बन रही है? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है और चुंबकीय गुण क्या है? प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये लो, इसका भी आंसर आपको मिल गया। और अगर आप लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हो तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंटल कितनी होती है उसके बारे में तो हम अभी कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सारी मैं अभी कैलकुलेटेड वैल्यू बता रहा हूं आपको। ठीक है। ये लो जी, ये भी बन गया आपका। अच्छा, ये काम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर CONH3 लिख देते तो CONH3 की जगह अगर मैं F6 लिख देता तो COF6 होता और स्फीयर पर आता आपका कौन सा चार्ज? स्फीयर पर आता आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है। स्फीयर पर आता आपका नेगेटिव चार्ज। सो स्फीयर पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आ जाएगा आपका x - 6 इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा +3। ये तो रही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और कोबाल्ट का +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है अभी बता चुका हूं, 3d6 है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव यहां लिख करके आप लोग ये लिख सकते हो 3d में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। 1 2 3 4 और 5। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लिख देते हैं आप लोग। ये तो रहा आपका 3d। 4s में जाते हैं आप लोग, 4s वैकेंट है। 4p में जाओगे तो 4p भी आपको क्या मिलने वाली है? वैकेंट मिलने वाली है। और आगे आप 4d में जाओगे तो 4d भी आपको वैकेंट ही मिलेगी, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है। तो 4s 4p 4d इसकी वैकेंट है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है, ये जो फ्लोरिडो है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो पेयर नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे तो 6 फ्लोराइड के लिए या 6 फ्लोरिडो के लिए 6 ऑर्बिटल हमें चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल कौन कौन सी हो जाएंगी? 4s की 1, 4p की 3 और d की 2। ये आपकी आपस में ओवरलैप करेंगी और ओवरलैप करने के बाद 6 नई ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 1 2 3 4 5 6। संकरण कौन सा होगा? sp3। देखो sp3 और d2। तो संकरण हो जाएगा sp3 d2, क्योंकि यहां पर कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है? nd पार्टिसिपेट कर रही है आउटर
सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे यहाँ पे। तो ये बाह्य संकुल बनेगा। संकरण sp3d2, sp3d2, ठीक है, sp3d2 सब पे लिख देना, ठीक है, शॉर्टकट में sp3d2, sp3d2। तो 6 sp3d2 संकरित कक्षकें यहां पर बनेंगी, और 6 की 6 में फ्लोरिडो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी, ये भी आपको अच्छे से पता है, ज्योमेट्री बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो सेंटर पर रहेगा आपका कोबाल्ट, 6 फ्लोरिडो इससे ऐसे जुड़े हुए होंगे ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे। आप लोग बना सकते हो कुछ इस प्रकार से इसको, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना आपको भाई, ये तो कब से पढ़ा ही रहा हूं आपको, सारा का सारा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, आइसोमरिज्म मैंने सब बता के दे दिया है। तो ये तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। अब अगर आपसे पूछा स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री कैसी है, तो ज्योमेट्री कहोगे आप ऑक्टाहेड्रल है। संकरण कौन सा, sp3d2। संकुल कौन सा बन रहा है, बाह्य संकुल बन रहा है। ये आपका अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं।